दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मोहम्मदी ज्यूडिशल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये मेंस से संबंधित है। जब मेंस का एग्ज़ाम होता है या बिना मेंस के भी जो व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसका क्या आंसर दिया जाना है। हम बात करेंगे आज सीआरपीसी में बात करेंगे वारंट के बिना गिरफ्तारी। देखिए वारंट के बिना गिरफ्तारी, देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कब वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। और देखिए दो तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से सवाल में दोनों तरीके से अलग अलग आंसर रहेगा कि कब कौन सी धारा सम्मिलित करनी है, कौन सी धारा सम्मिलित नहीं करनी है, ये हम बताने वाले हैं। तो देखिए वारंट के बिना गिरफ्तारी, कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना किन परिस्थितियों में या कब गिरफ्तार किया जा सकता है। जब प्रश्न ये होगा कि कब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिए किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर पुलिस वारंट के बिना। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तो उसके संबंध में देखिए जब ये पूछा जाता है कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तो तब हमें सीआरपीसी का कौन कौन सा सेक्शन लिखना रहेगा। 41, 42, इसके बाद 123 का खंड 6, और इससे पहले देखिए क्रम से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 41, 42, 151 और 151 के बाद 123 का खंड 6 और इसके बाद में 432 का खंड 3, ये लिखना रहेगा। पुलिस कब लिखना रहेगा, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल जो पूछा जाएगा आपसे तो उस सवाल के अनुसार ही हमें आंसर देना रहता है। तो सवाल क्या पूछा जाएगा, अगर सवाल ये पूछा जाता है कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तब ये सेक्शन से लिखना रहेगा। पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तो तब हमें लिखना रहेगा धारा 41, 42, 151, 123 का खंड 6 और 432 का खंड 3, ये लिखना रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए जब ये पूछा जाएगा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हमें फिर इनमें 2 सेक्शन और ऐड कर देने होंगे। जब पूछा जाए मेंस में कभी भी पीसीएसजे का हो, एचजेएस का हो या आपका एपीओ का हो या अन्य विधि का कोई एग्जाम हो, तो उसमें जब ये पूछा जाए आपसे कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो तब हमें 2 सेक्शंस और बढ़ा देने होंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 सेक्शन 43 प्लस 44। जब ये पूछा जाए किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तब हम इन 2 सेक्शंस को नहीं लिखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कब गिरफ्तार कर सकती है पुलिस वारंट के बिना, कब गिरफ्तार कर सकती है। धारा 41 में जो परिस्थितियां बताई गई हैं उसके अनुसार गिरफ्तार कर सकती है। धारा 42 में ये बता दिया गया है कि जब पुलिस अधिकारी के सामने, किसी पुलिस अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया जाता है या असंज्ञेय अपराध का अभियोग लगाया जाता है और वो नाम और पता बताने से इनकार करता है, तब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। 151 सीआरपीसी में ये बता दिया गया है कि संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने से निवारित करने के लिए, संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने से निवारित करने के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना 151 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है। इसके पश्चात आती है धारा 123 का खंड 6। उसमें यह बता दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहता है शांति बनाए रखने के लिए, तो उसे कारागार में डाल दिया जाता है और तब जिला मजिस्ट्रेट या सीजीएम कुछ शर्तों के अधीन उसे छोड़ देता है और तत्पश्चात वो शर्तों का उल्लंघन कर देता है। जिन शर्तों के अंतर्गत 126 की उपधारा 3 में जो बताया गया है, जिन शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति को छोड़ा गया है, गिरफ्तार किए गए जो जेल में व्यक्ति था उसे छोड़ा गया है, तब वो शर्तों का उल्लंघन कर देता है तो पुलिस वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके पश्चात 432 की धारा 3 में बता दिया गया है कि सरकार क्या कर सकती है,
किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है उसका लघुकरण परिहार कर सकती है, और भी कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो परिहार कर सकती है। और जब राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो दंडादेश भुगत रहा है उसे कुछ शर्तों के अधीन छोड़ती है और उस शर्त का जब उल्लंघन करता है तो 432 की उपधारा 3 में ये बता दिया गया है कि पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये जो 5 सेक्शंस हैं 41, 42, 151, 126 की उपधारा 3 और 432 की उपधारा 3, इसे पुलिस को पावर दी गई है यहाँ पर गिरफ्तार करने की बिना वारंट के। वैसे सामान्यतः जो नियम है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो बता दिया गया है धारा 41, धारा 42, धारा 151, धारा 123 की खंड 6 और 432 का खंड 3। अब देखिए, जब ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है तो धारा 41 आप लिखेंगे, 42 लिखेंगे, 151, 123 का खंड 6, 432 का 3, फिर उसमें जोड़ देंगे धारा 43। और धारा 43 में बताया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कब कर सकता है। धारा 43 में एक प्री का सवाल भी पूछा जाता है, धारा भी पूछी जाती है कि प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस धारा में बता दिया गया, तो 43 में बता दिया गया। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कब गिरफ्तार कर सकता है, जब ऐसे व्यक्ति के सामने कैसा अपराध किया हो, संज्ञेय एवं अजमानतीय। देखिए, दोनों चीज़ों का एक साथ होना जरूरी है, संज्ञेय भी होना चाहिए और अजमानतीय भी होना चाहिए, तो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय भी है और अजमानतीय भी है। संज्ञेय अपराध क्या होता है ये हम बताएंगे आपको आने वाली वीडियो में, थोड़ा सा बता देते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जो CRPC में जिसे संज्ञेय बना दिया गया है, किसी अन्य विधि के अधीन उसे संज्ञेय बना दिया गया और इसके अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इसे परिभाषित किया गया है 2C में। संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है 2C में और असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है 2L में, CRPC की धारा। चलिए, अब इसके बाद इसे जोड़ देंगे 43 को। 43 में वही बात लिख देंगे कि प्राइवेट व्यक्ति किस परिस्थितियों में, जब उसके सामने या उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति संज्ञेय और अजमानतीय अपराध, एवं शब्द या और शब्द का प्रयोग किया गया है या शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, तो ये थोड़ा सा फ्री के पॉइंट से ध्यान रखना है। इसके बाद में धारा 44, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब उसकी उपस्थिति में क्या होता है, कोई भी अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, कोई भी अपराध कारित करता है कोई व्यक्ति किसी न्यायिक या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, सिर्फ अपराध लिखा गया है इसलिए वहाँ पर संज्ञेय हो सकता है या असंज्ञेय हो सकता है, तो तब गिरफ्तार कर सकता है। तो देखिए, अब लास्ट में आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आपसे ये पूछा जाए कि पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, तब आपको ये दोनों सेक्शंस नहीं लिखना होगा, फिर आपको 41, 42, 151, 123 का खंड 6 और 432 का 3 लिखना होगा। और जब ये पूछा जाए सवाल आपसे कि कोई किसी व्यक्ति को बिना वारंट के कब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 41, 42, 151, 123 का खंड 6, 432 का खंड 3 और 43 एवं 44, ये लिखना रहेगा, तब आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो देखिए, सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे लिखना चाहिए, वो थोड़ा सा हमने आपको ये जानकारी दी। और डिटेल में आगे के लिए चाहे 41 हो, चाहे 432 हो, 44 हो, 43 हो, ये सब जब हम प्री के लिए पढ़ाते हैं, बताते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। और प्री के लिए भी एक बड़ी सी वीडियो जो लगभग आधा या 1 घंटे की वीडियो आपकी रहेगी प्री पॉइंट से। और हम ये कहते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार अपना बेयर एक्ट लेकर बैठिए, जो हम प्री की वीडियो खासकर जो अब APO की वैकेंसी आई हुई है उसके संबंध में हम डालेंगे, IPC, CRPC और एविडेंस या पुलिस एक्ट से कोई सी भी वीडियो अगर प्री पॉइंट से हम बनाएंगे, प्री के उद्देश्य से बनाएंगे, आप तब बस हम इतना कहेंगे कि पहले आपको कुछ नहीं करना है, बेयर एक्ट लेके बैठना है, जो हम बताएं, जो हम प्री के उद्देश्य से जिन जिन चीज़ों को बताएं उन्हें नोट करना है। और उसके बाद फिर एग्जाम में आपको देखना है कि एग्जाम में कुछ आता है कि नहीं आता। अगर एग्जाम में नहीं आता है तो आप कभी भी हमारी वीडियो को ना देखें, और एग्जाम में आता है, नई जानकारी मिलती है आपको, और एग्जाम में आता है और आपको अच्छा स्कोर बढ़ता है आपका, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नई वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।